भारत अपनी सबसे खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है, लेकिन इससे पहले ही चीन की सांसें फूलती नजर आ रही हैं। भारत की इस खतरनाक मिसाइल ने चीन को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वो भारत को इस मिसाइल परीक्षण से कैसे रोके। और हालात ऐसे बन गए हैं कि चीन भी शांति और सुरक्षा की बातें करने लग गया है। 23 सितंबर 2021 का दिन भारत सरकार और DRDO के लिए एक बड़ा दिन साबित हो सकता है। खबरों के मुताबिक 23 सितंबर को भारत अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण कर सकता है। न्यूक्लियर हथियार ले जाने की क्षमता रखने वाली इस मिसाइल का ये 8वां परीक्षण होगा। यानी इससे पहले भी अग्नि 5 मिसाइल की 7 बार टेस्टिंग की जा चुकी है। इस मिसाइल के भारतीय सेना का हिस्सा बनते ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास न्यूक्लियर हथियारों से लैस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM है। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आज अनकट पर करेंगे चर्चा अग्नि 5 मिसाइल की और साथ ही आपको बताएंगे कि भारत के लिए इस मिसाइल के क्या मायने हैं और कैसे इस मिसाइल परीक्षण से डरा हुआ चीन संयुक्त राष्ट्र की शरण में पहुंच गया है। सबसे पहले बात करते हैं अग्नि 5 की खूबियों की। अग्नि 5 भारत की पहली और इकलौती इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने तैयार किया है। इस मिसाइल की रेंज की बात की जाए तो अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर है। इसकी ये रेंज ही इसे भारत की लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों में से एक बना देती है। अग्नि 5 की एक खासियत ये भी है कि ये एक साथ कई हथियार ले जाने में सक्षम है। ये मिसाइल मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV से लैस है, जिसका मतलब है कि इससे एक साथ कई टारगेट्स को नष्ट किया जा सकता है। बात की जाए इसकी न्यूक्लियर पावर की तो अग्नि 5 अपने साथ 1.5 टन न्यूक्लियर हथियार ले जा सकती है। स्पीड में भी इस मिसाइल का कोई सानी नहीं है। इसकी स्पीड है मैक 24, यानी ये मिसाइल ध्वनि से भी 24 गुना ज़्यादा स्पीड से टारगेट को हिट कर सकती है। इसकी कैनिस्टर तकनीक के चलते इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इस मिसाइल की इसी खूबी के चलते देश में कहीं भी इसे तैनात करने में आसानी होगी। इतिहास पर नजर डालें तो अग्नि 5 का सबसे पहला सफल टेस्ट 19 अप्रैल 2012 को उड़ीसा में किया गया था। फिर इसका दूसरा टेस्ट किया गया 15 सितंबर 2013 में, जब इंडियन ओशन में इस मिसाइल के जरिए एक टारगेट को हिट करवाया गया था जिसे इस मिसाइल ने कुछ मीटर की एक्यूरेसी के साथ हिट किया था। इसके बाद साल 2015 और 16 में एक बार और फिर 2018 में 3 बार इस मिसाइल का परीक्षण किया गया और अब 23 सितंबर को इस मिसाइल का फाइनल टेस्ट किया जा सकता है। ये टेस्ट तो पहले ही हो जाता, लेकिन कोरोना के चलते अग्नि 5 का परीक्षण लेट हो गया। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अब अपने पड़ोसी देशों की मिसाइलों के साथ भी इस मिसाइल की बराबरी कर ही लेते हैं। पाकिस्तान की बात की जाए तो उसकी कोई भी मिसाइल अग्नि 5 के आगे नहीं ठहरती। पाकिस्तान की गौरी 2 मिसाइल की रेंज 2300 किलोमीटर है और शाहीन 2 मिसाइल 2500 किलोमीटर तक ही मार कर सकती है। रही बात शाहीन 3 की तो इसकी रेंज भी महज 2700 किलोमीटर ही है। हालांकि चीन की बात करें तो चीन के पास भारत के मुकाबले ज़्यादा रेंज और आधुनिक तकनीक की मिसाइलें हैं। चीन की DF-31 मिसाइल की रेंज 8000 किलोमीटर है, जबकि DF-41 मिसाइल 12000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। लेकिन चीन को फिर भी भारत की मिसाइल से डर लग रहा है, क्योंकि भारत के पास 5000 किलोमीटर की मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होने का मतलब है कि चीन के कई बड़े शहर भारत के टारगेट पर होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत अग्नि 6 मिसाइल पर भी काम शुरू कर चुका है, जो एक 4 स्टेज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगी। इस मिसाइल की रेंज 8000 से 12000 किलोमीटर के बीच होगी, यानी इस मिसाइल के तैयार होते ही भारत चीन के बराबर खड़ा हो जाएगा। यही कुछ कारण है जिसके चलते विस्तारवादी सोच रखने वाला चीन अब एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बात कर रहा है।
चीन अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी के प्रस्ताव 1172 का हवाला देकर कह रहा है कि भारत न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास नहीं कर सकता। वैसे गजब बात है, पूरी दुनिया में अशांति फैलाने वाला चीन जब अपने पर आई तो यूएन में शांति की बात कर रहा है। खैर, ये प्रस्ताव 1172 है क्या, वो भी जान लीजिए। संयुक्त राष्ट्र ने ये प्रस्ताव पारित किया था साल 1998 में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण के बाद। इस प्रस्ताव के तहत भारत और पाकिस्तान में चल रहे परमाणु कार्यक्रमों को बंद करने और परीक्षणों से दूरी बनाए रखने को कहा गया था। इसमें भारत पाक से न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों के डेवलपमेंट पर रोक लगाने का आग्रह भी किया गया था। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत इस प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की बात की जाए तो ये इतनी रेयर तकनीक है जो सिर्फ दुनिया में कुछ ही देशों के पास है। इनमें शामिल है रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, इजराइल, ब्रिटेन और उत्तर कोरिया। और अग्नि 5 के परीक्षण के बाद भारत इस ग्रुप में शामिल होने वाला दुनिया का 8वां देश बन जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट। धन्यवाद।